जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो क्या आप लोग भी इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करना चाहते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 3 है और 2 का अपोजिट 6 है। तो आप लोग इसको मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए। डाइस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, मतलब एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है। तो आप लोग इसकी ट्रिक को आसानी से देख सकते हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले ट्रिक को सीखना है कि कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है फर्स्ट एक का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि अपोजिट होता क्या है। तो अपोजिट इसमें कुछ नहीं होता है। डाइस में जब आप लोग अल्टरनेटिव सरफेस को पकड़ते हो, अल्टरनेटिव सरफेस जो होती है उसको अपन अपोजिट कहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक को छोड़कर एक लिख दी, जैसे 1 है, 1 का अपोजिट हम कैसे निकालेंगे? तो 1 का अपोजिट निकालने के लिए हमें 2 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 अल्टरनेट करके 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 को छोड़ देंगे जैसे हम, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। उसी प्रकार से जैसे 4 है, 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 को छोड़ दो बीच में से, और 4 का अपोजिट क्या हो गया? 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब उसी प्रकार हम 2 का अपोजिट निकालेंगे। तो 2 का अपोजिट क्या है? 2, और ये 5 को हटा देंगे तो 6 बच जाएगा। तो 2 का अपोजिट हो गया 6। अब आप लोग एक बात को ज़रूर ध्यान रखें, जैसे हम लोग अपोजिट निकाल रहे हैं तो किसी एक ही दिशा में चले। जैसे हम लेफ़्ट से राइट चल रहे हैं तो लेफ़्ट से राइट ही चलेंगे, जैसे हम इसमें चले थे। या फिर राइट से लेफ़्ट चल रहे हैं तो राइट से लेफ़्ट ही चलेंगे। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ही चल पाएंगे। अगर आप सोचो कि ऐसे डायगोनल टाइप में हम लोग अपोजिट निकाल लें तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि 1 का अपोजिट हो गया हमारे पास 3, क्योंकि 2 हटा दिया। उसी प्रकार 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 हटा देंगे तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 5। और जो हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 का अपोजिट क्या है? 5 को हटाकर 2 का अपोजिट हो गया 6। तो ये तो आपको आशा है कि समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे भी प्रो रहने वाला है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कुछ ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। आप मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है? तो 4, 2 को हटाओ, एक रह गया, मतलब 4 के विपरीत रह गई 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस रहने वाला है, इसलिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। अब जहाँ पे हम जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अब हमने अगला क्वेश्चन जैसे ही हमने लेकर आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आकृति वगैरह दी हुई है, और यहाँ पर जो है 4 चित्र दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, अपोजिट को ज्ञात कर लेना है। तो ये हमारा जो डॉलर है, किसका अपोजिट होगा? कॉपीराइट का अपोजिट होगा, क्योंकि हमने ये परसेंटेज वाला हटा दिया है, बीच वाला। तो हमारा डॉलर तो हो गया कॉपीराइट वाला, कॉपीराइट का अपोजिट। अब उसी प्रकार से जो परसेंटेज था हमारा, परसेंटेज किसका अपोजिट था? तो परसेंटेज था कॉपीराइट को हटा के, तो ये हो गया एंड का अपोजिट। अब जो बचता है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये हैशटैग बच गया और ये ऐट द रेट बच गया, तो ये आप आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हैशटैग और ऐट द रेट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन सही है ऑप्शन में से। आप लोगों को सबसे पहले अब एक बात और जाननी है कि जब हमारे पास 2 अपोजिट साइड होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डॉलर लिख दिया और कॉपीराइट लिख दिया, तो हमारे पास जो डाइस में 2 अपोजिट साइड होती हैं वो ना तो एक साथ दिखती हैं एक साथ। जैसे कोई डाइस रखा हुआ है तो उसमें जैसे अपोजिट साइड है, मान लो 1 का अपोजिट 5 है, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। या फिर 5 का अपोजिट मान लो 2 है, तो दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, या तो 5 दिखना चाहिए या तो 2 दिखना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। ठीक है, तो चलिए उसी के आधार पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसके हिसाब से, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो जब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर डॉलर है और हैशटैग है और ऐट द रेट है। हमने अभी निकाला था हैशटैग का अपोजिट क्या था? ऐट द रेट था। हैशटैग का अपोजिट ऐट द रेट था, और मैंने अभी आपको बताया है कि 2 अपोजिट साइड कभी एक साथ दिखती नहीं है, तो ये इसमें एक साथ दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सेकेंड ऑप्शन को भी देखेंगे, तो डॉलर और ऐट द रेट और एंड, ये तीनों अलग अलग हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला वाला भी हम चेक कर सकते हैं जैसे हमने अगले वाले में चेक किया, तो डॉलर और ऐट द रेट आ गया।
और यहाँ पर देखिए कॉपीराइट भी है और डॉलर भी है, तो यहाँ पर कॉपीराइट और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब उसी प्रकार से हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो चौथे ऑप्शन में क्या है, चौथे ऑप्शन में है कॉपीराइट और एंड और परसेंटेज। अब आप देख सकते हो एंड और परसेंटेज ये दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो साथ में नहीं आ सकते हैं। तो साथ में नहीं आए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।